नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चुप्पी कब तक। अरे बेटा, इसमें नींबू पानी क्यों ले आई? यह तो वाइन के गिलास हैं। ओके मम्मी जी, अभी चेंज कर देती हूँ, श्वेता ने अपनी सास से कहा। श्वेता की सासू माँ अपने किटी पार्टी की एक सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। आज उन दोनों का नींबू पानी पीने का मन था। श्वेता गिलास में लेकर गई तो उन्होंने टोक दिया। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, श्वेता के साथ टोका टोकी यहाँ चलती रहती है। यह लोग महानगर में रहने वाले हाई सोसाइटी टाइप लोग हैं। श्वेता एक बहुत पैसे वाले परिवार की इकलौती लड़की है। उसके पिता का अच्छा खासा रुतबा है। श्वेता ने भी सारे आराम बचपन से देखे हैं, लेकिन उसके और इन लोगों के रहन सहन में काफी अंतर है। कई बार उसके साथ यहाँ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे वह कोई अनपढ़ गंवार है, लेकिन वह शालीनता के साथ चुपचाप सह लेती है और मन में यही सोचती है कि उनका रहन सहन अलग है। बोल दिया तो बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। वह उनके जैसे तौर तरीके सीखने की भी कोशिश कर रही है। उसके मन में कई बार यह सवाल तो आता है कि इन लोगों ने अपने जैसी रहन सहन वाली लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों नहीं की। शायद वह यह नहीं समझ पा रही है कि श्वेता की खूबसूरती और उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार ही है जिसने इन लोगों को शादी के लिए मजबूर कर दिया। जबकि श्वेता के पिता ने कहा था कि हम छोटे शहर के लोग हैं, रहन सहन में बहुत अंतर है। तब सासू माँ ने कहा था, कोई बात नहीं, हम सब सिखा लेंगे। आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और होशियार है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन अब इन्हें रोज कमियां दिखती रहती हैं। इन सब बातों को दिमाग से झटककर श्वेता अपने कामों में लग गई। वह सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके पति हर्ष का अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जरूरत से अधिक दोस्ताना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करती है तो पूरा घर यही कहता है, अरे साथ काम करने वालों से दोस्ती तो होती है, तुम नहीं समझ पा रही हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस लड़की का घर आना, इन लोगों के साथ इतना घुलना मिलना, इतनी नजदीकी के साथ, अधिकार के साथ हर्ष से बातें करना श्वेता को अच्छा नहीं लगता है। पर हमेशा यह कह दिया जाता है इसमें कुछ गलत नहीं है। वह भी सोचने लगती है कि चलो, हो सकता है वही गलत सोच रही है, उन दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है। वह हमेशा यही सोचती है कि वह अपने नाम की तरह ही एक दिन इन लोगों के मन में भी ऐसी जगह बना लेगी और इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आज का तो पूरा दिन इसी सब उहापोह में निकल गया, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। श्वेता ने रसोई में जाकर कुक को बताया कि रात के खाने में क्या बनेगा और शाम के लिए कॉफी बनाने के लिए बोल दिया। उसको पता था हर्ष के आने का समय हो गया है, तो सब एक साथ बैठकर कॉफी पिएंगे। हर्ष ऑफिस से आ गए, कपड़े बदलकर वह भी ड्राइंग रूम में बैठ गए और कॉफी का इंतजार करने लगे। आज काफी खुश नजर आ रहे हो। माँ पापा, मेरी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, उसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग के बाद एक फैमिली पार्टी होगी जिसमें सबको अपनी वाइफ के साथ में आना है। बोलकर हर्ष चुप हो गया। श्वेता मन में खुश हो गई, इस बहाने उसको भी हर्ष के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा, वरना तो वह हमेशा काम में बिजी रहते हैं। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो फिर श्वेता को कुछ अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करा दे, जैसे पार्टी में पहनने हो, हर्ष की माँ ने कहा। माँ,
मैं सोच रहा हूँ कि अंबिका को अपने साथ ले जाऊं। श्वेता उस पार्टी में फिट नहीं होगी। मुझे लगता नहीं कि श्वेता को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर अंबिका मेरे साथ जाए तो वहाँ कौन जानता है कि अंबिका मेरी वाइफ नहीं है। यह सुनकर श्वेता तो सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ डार्लिंग, बुरा मान गई? पीछे पीछे हर्ष भी रूम में आ गए। मेरी जगह किसी और को ले जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे दुख तो होगा ही। यह कौन सी बात हुई? अरे समझा करो, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? बस कंपनी का मामला है, जरा पार्टी में ले जाने की ही तो बात है, और तो कोई बात नहीं है। प्लीज तुम समझो ना। तभी हर्ष का कोई फोन आ गया तो वह फोन सुनने रूम से बाहर चला गया। इस दुखी उदासी माहौल में जबकि श्वेता के मन में अंदर से बहुत गुस्सा भी है। इस बात को लेकर उसको कई साल पहले पढ़ी हुई उषा प्रियमवदा का उपन्यास याद आ गया। शेष यात्रा नायिका के साथ लगभग ऐसा ही व्यवहार होता था और उस नायिका ने अपना पूरा कायाकल्प करके उन लोगों के जैसी बन गई थी, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े थे और उनको दिखा दिया था वह कुछ भी कर सकती है। आज श्वेता ने भी मन में सोच लिया है, वह भी इन लोगों को दिखा देगी कि श्वेता भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। उसको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।